आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो संकेंद्रीय गोले हैं जिनके मध्य के उसमें चालकता का कोई पदार्थ भरा जा रहा है। इन गोलों को केंद्र पर P शक्ति का P पावर का एक हीटर है द्वारा आंतरिक तथा बाह्य गोलों के ताप को क्रमशः TH तथा TC पर बनाए रखा जाता है। तो P यानी पावर का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका चित्र हम देखते हैं। मान लिया दो हमारे गोले हैं, ये R2 त्रिज्या का बाहरी है और R1 त्रिज्या का आंतरिक गोला है। ठीक है, अब ये किससे बने हैं? कॉपर से यानी तांबे से बने हुए। ठीक है, इनके मध्य में, इन दोनों गोलों के मध्य में क्या होगा? ये वाला पार्ट है, इनमें इस वाली पूरी जगह पे क्या कर दिया हमने? के परावैद्युतांक का एक कोई पदार्थ भर दिया। ठीक है, इसकी परावैद्युता कितनी है? के है। इसका कोई पदार्थ भर दिया। ठीक है, चालक पदार्थ भर दिया जाता है। अब गोलों को केंद्र पर P शक्ति का एक हीटर, देखिए P का एक हीटर यहाँ पे रख दिया जाता है। तो क्या होगा? ये हीटर पावर देगा। ठीक है, इससे उष्मा निकलेगी तो इस गोले को पहले जाएगी, तो इसको जो अंदर वाला गोला है वो TH पे है। ठीक है, और बाह्य वाला जो गोला है वो TC ताप पर है। TH का मतलब हायर ताप, C का मतलब हमारा कोल्ड, हॉट और कोल्ड है ये। ठीक है, तो AH इस पे ज़्यादा ताप होगा क्योंकि जब उष्मा यहाँ से निकलेगी तो सबसे पहले इस गोले को देगी, तो ये अधिक ताप पे होगा। ये गर्म होगा, फिर ये उष्मा देगा इस वाले को। ठीक है, तो ये उष्मा इसको देगा तो ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और इसको कंटिन्यू उष्मा देता रहेगा। तो इसको फिर TH पे बनाए रखने के लिए क्या हीटर लगाया हमने जो इसको उष्मा दे रहा है। तो इससे TC और TH दोनों एक पर बरकरार है, मतलब दोनों अपने ताप पर बरकरार हैं। तो ये नित्य उष्मा उसको दिया जा रहा है। तो ये उष्मा जो दे रहा है, शक्ति जो दे रहा है, उसका रेट क्या है? शक्ति का मतलब उष्मा का रेट होता है। आप जानते हैं कि P बराबर होता है कि किस पर सेकंड कितनी उष्मा दे रहा है। Q डॉट से लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं dQ बटा dt। ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? Q को अगर आप देखें तो जैसे हम लोग वोल्टेज वाले में देखते हैं तो I बराबर क्या होता है? डेल्टा V बटा R। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे Q है, Q होगा डेल्टा V, जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है यहाँ पे वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ताप का अंतर होगा। और R को यहाँ पे प्रतिरोध बोलते हैं और यहाँ पे बोलेंगे उष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको Q निकालना है तो किस सूत्र से निकालेंगे? Q डॉट यानी कि हमारा इसका मान हो जाएगा डेल्टा T बटा R टी एच। ठीक है, RTH यहाँ पे बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, जिसे उष्मीय प्रतिरोध कहा जाता है। RTH उष्मीय प्रतिरोध होता है। ठीक, उष्मीय प्रतिरोध। और इसके लिए सूत्र होता है RTH बराबर होता है L बटा KA। ठीक है, तो इसको मैं अभी समीकरण 1 लिख देता हूँ। L जो है लंबाई होती है, K उष्मीय चालकता गुणांक है जो इस पदार्थ जो भरा हुआ, और A उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जिस पदार्थ में में भरा जाता है माध्यम में, तो यहाँ पे गोले में भरा जा रहा है इसलिए गोले का क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमारा कोई निश्चित क्षेत्रफल का वो नहीं है। R1 और R2 किसके बीच में भरा जा रहा है? क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे तब क्षेत्रफल अलग होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब R की त्रिज्या का मान यहाँ से लेके R1 से लेके R2 तक बदल रहा है। तो अगर त्रिज्या बदल रही है तो क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो जब चेंज होते हैं चीज़ें तो हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, अवयव लेके उसको इंटीग्रेट करके हल करते हैं। तो इसी प्रकार से इसलिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, मैंने केंद्र से कितनी दूरी पर? x दूरी पर मैंने मान लिया ये केंद्र से x त्रिज्या पर कोई हमने अवयव ले लिया, छोटा सा एलिमेंट जिसका मोटाई कितनी है? ये dx है। ठीक है, इसके dx है और ये यहाँ से केंद्र से x दूरी पर है। तो उष्मीय प्रतिरोध क्या होगा? उष्मीय प्रतिरोध हम लोग RTH अगर लिखेंगे, डेल्टा DRTH। ठीक है, उस छोटे से पार्ट के लिए क्या होगा? L की जगह पे क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, बटा K इंटू क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 4 पाई R की जगह x हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा RTH आपको निकालना है, उसमें प्रतिरोध निकालना है RTH। तो क्या करेंगे? DRTH को आप क्या करेंगे? छोटे से एलिमेंट को पूरे से इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दिए, समाकलन कर दिए, तो आपको RTH मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा dx बटे 4 पाई k इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन R1 से R2 तक। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पे नियतांक है उसको हम बाहर ले लेते हैं। देखिए 1/4 k और पाई ये नियत है, यहाँ पे बचेगा 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन R1 से R2 तक। ठीक है, 1/x स्क्वायर का क्या होगा? -1/x हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई के, माइनस को मैंने बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/x, यानी कि 1/x माइनस मैंने पहले से बाहर ले लिया है और लिमिट यहाँ से R1 से R2, तो आप लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई के, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। अगर माइनस आप अंदर ले जाएंगे तो चाहें तो माइनस को अंदर ले जाइए तो दोनों तरफ से ऋण से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई के, और ये उल्टा हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया उसमें प्रतिरोध, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है Q डॉट, यानी कि P निकालना है, तो P बराबर हमने देखा Q डॉट होता है और ये बराबर होता है हमारा डेल्टा T बटा RTH, ठीक है। तापांतर कितना है होगा, TH माइनस TC होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उसमें प्रवाहित होगी। तो ये बटा RTH कितना हमने निकाला है, 1/4 पाई के इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। 4 पाई के आप उसमें ऊपर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा TH माइनस TC, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई के, और ब्रेक यहाँ नीचे आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर, अब यही हमें पूछ रहा था, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा आपका। और या पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको हल कर लें तो यहाँ पे R1 R2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई के इंटू TH माइनस TC इंटू R1 R2, और नीचे आ जाएगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि हीटर की पावर कितनी होगी, वो आप बताइए, ठीक है। ये आंसर आपका वॉट में आएगा, ठीक है। अगर सारे मान हमारे SI मात्रक में लिखेंगे तो ये जूल पर सेकंड यानी वॉट में आएगा, ये आपका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।